इस देश के अंदर शिक्षित होने के मायने खत्म हो गए। आप बताइए, बीटेक करके आदमी घूम रहा है, बीटेक के कोई मायने नहीं रहे, एमबीए करके बच्चा घूम रहा है। ये एसएससी या गवर्नमेंट जॉब में आपको मालूम है इतनी भीड़ क्यों आई? क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट में नौकरियां खत्म हो गई। और मोदी जी कहते हैं कि आप अपने मोहल्ले में नौकरी करो। आज जब मैंने ये वीडियो मोदी जी का देखा तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं जरूर आपको ये सुनाना चाहूंगा। मेरा दिल है कि मैं ये वीडियो आपको सुनाऊं। आप देखें इस वीडियो को। एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये हमारे मोदी जी और ये हमारे प्रधानमंत्री की कितनी बेहतरीन सोच है जिसकी कोई हद नहीं। आवाज सुन लीजिए, ये देखिए। छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है। ये बताइए, ये मोदी जी को करना है कि माँ बाप के साथ बैठ के रूखी रोटी खा सके। एक बात बताओ, दिल्ली और गांव में क्या अंतर रह गया? अगर सब अपने घर के आसपास ही रोजगार करेंगे, क्या मायने हैं इस मतलब के? तब तो फिर सीमा पे भी कोई जवान नहीं जाएगा देश की सुरक्षा के लिए। तब मोदी जी अपना झोला लेके गुजरात से दिल्ली क्यों आ गए थे? ये भी माँ बाप की सेवा करते और वहीं रोटी खाते। आपके को मैं दो ऑप्शन देता हूं कि अपने गांव के आसपास 8,000 की नौकरी करके रूखी सोखी खाना पसंद करोगे, या 60,000 की नौकरी के लिए दिल्ली आओगे और 1 महीने में घर जाओगे और माँ बाप के लिए भी अच्छे वस्त्र लेके जाओगे। कौन सा ऑप्शन आप सुनोगे? यार, हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया। अजीबोगरीब बात करता है कि अपने मोहल्ले में नौकरी ढूंढो। क्या नौकरी ढूंढो? मोहल्ले के सारे कुत्तों को पकड़ के और शहर छोड़ के आऊं? ये नौकरी ढूंढूं गांव में? बताइए क्या करूं? अजीब बात कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी खत्म हुई थी तो गवर्नमेंट जॉब में आए थे। बीटेक करके पता चला कोई 8,000 की नौकरी देने वाला नहीं है, क्योंकि देश में उतनी कंपनियां नहीं है। तो मेरी सभी सेलिब्रिटीज से और सभी मीडिया चैनल से आखिरी वार्निंग समझ लीजिए, आप जो समझ लीजिए, ये हमने आपको प्यार देके यहां पहुंचाया है। अगर हम प्यार देना जानते हैं तो नफरत देना भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने आपकी कुली नंबर 1 को फ्लॉप कर दिया था और किस तरीके से हमने एक सड़क मूवी के ट्रेलर को 10 मिलियन डिसलाइक दे दिए थे। आपको लगेगा कि अरे क्या हो जाएगा इससे, बट आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जीने देंगे नहीं जब तक आप हमारी सुनोगे नहीं। और गलत मांग है नहीं, इतनी सी मांग है। अगर शिक्षित किया है, काहे को आपने इतने कॉलेज खोल दिए थे? काहे को आप सबको ग्रेजुएट करते चले जा रहे थे? आपके पास और कामों के लिए पैसा था क्या? देश में कोई और काम नहीं हो रहा? आप चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खराब कर रहे हैं। दिल्ली में घुसते ही बोर्ड लगा रहता है, केजरीवाल 26,000 करोड़ का हिसाब दो। हजारों बोर्ड दिल्ली में लगे हुए हैं, इसमें पैसा नहीं लगता सरकार का? अबे केजरीवाल तुम्हारा कितना दूर का रिश्तेदार है, उसके घर जाके पूछ लो कि हिसाब दो 26,000 करोड़ का। इस बात को बोर्ड पे लिख के पूछने की जरूरत है? अजीब नौटंकी है तुम्हारी। दिल्ली के अंदर आप घुसेंगे, जब भी घुसेंगे तो हजारों बोर्ड लगे रहते हैं, केजरीवाल हिसाब दो। केजरीवाल तुम्हें हिसाब देगा कि रात को क्या कर रहा है, ये सब हिसाब तुमसे केजरीवाल मांगेगा। और मांगने है तो फोन पे मांगो, तुम्हारे पास केजरीवाल का नंबर नहीं है। संसद में मांगो, विधानसभा के सत्र में मांगो। इन सब चीजों में एमसीडी में पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये मैं दिल्ली सरकार से भी कह रहा हूं, डीएसएसबी की नौकरी 2014-15 की पेंडिंग है। एक समस्या है, हलवा समझ के रखा है। चिताएं जला दे अपनी अपने परिवार की। रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उस एक युवा के आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आज 25-26 साल का बालक जो 4 साल से तैयारी कर रहा है बाप के पैसे पे, आज जब वो उनको बूढ़ा होता हुआ देख रहा है तो उसकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। क्या उसकी तमन्ना नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को कुछ सुख सुविधा दे सके? बताइए मोदी जी, आपसे पूछता है, युवा पूछता है, भारत नहीं पूछ रहा है। अर्नब नहीं हूं मैं, इनकी फैमिलियां नहीं है, इनका परिवार नहीं है। मीडिया से फिर रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत सोचा था कि मैं बहुत नॉर्मली वीडियो बनाऊंगा, बट मुद्दा इतना गर्म है कि इस पे नॉर्मल वीडियो नहीं बन सकती। गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि कब से देख रहे हैं, हम भी विद्यार्थी थे, हमने भी 2012 में प्री दिया था, मेंस दिया था, एक सिंगल सवाल गलत नहीं था। ये सवाल गलत आना तेरे से ही क्यों स्टार्ट हुए? क्योंकि आपको पैसा कमाने के ऑप्शन चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आईआईएम से बंदे बुला के बिठाए हुए हैं कि कैसे एसएससी में बिना नौकरी दिए पैसा कमाएं।
हम इनसे नौकरी मांगने जा रहे हैं, ये हमसे पैसा कमा रहे हैं। कैसे? फॉर्म भरवाएंगे, एग्जाम नहीं लेंगे सालों साल, फिर दूसरा फॉर्म आ जाएगा, फिर एक और फॉर्म भरवाएंगे, फिर क्वेश्चन गलत देके 100 रुपए वसूलेंगे। अलग तरीके की वसूली चल रही है, बट हार नहीं मानेंगे। मोदी जी, ये देश आपका है तो ये हमारा भी है, हमने भी इस मिट्टी में जन्म लिया है, हम भी इस मिट्टी से प्यार करते हैं, हमारे अंदर भी देशभक्ति है, हम भी आपके उन फैसलों का समर्थन करते हैं जो आपने ठीक किए। बट जहां आप गलत हैं तो बोलेगी प्रजा। देख लीजिए क्या कहा था, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो कलाम साहब भी गलत थे, और इनको गलत कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो रुकने वाले हम भी नहीं हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एसएससी की नहीं है, रेलवे, बैंक, डीएसएसबी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हर एक एग्जाम की ये समस्या है कि इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अरे करो, लिमिट में करो, 10%, 15% करो। तुम्हारे भी भतीजे, फूफे, चाचा के लड़के हैं, हम कह रहे हैं उनको भी नौकरी दो, बट बाकी तो कुछ फेयर करो हैं? या बाकी की पोस्टें बेचनी है तुम्हें? डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री। तो ये मत सोचिएगा कि आज अगर हमारा ट्वीट इतना ट्रेंड हो गया अब हम शांत हो जाते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी 25 को करना है। करना किस लिए याद है ना, कि मीडिया इस मुद्दे को दिखाए। रवीश कुमार आप जानते होंगे जो हमेशा इन मुद्दों को दिखाते हैं, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। एक वो अभिसार शर्मा है, वो भी नहीं दिखा रहे हैं, वो भी बंद हो गए। किसान, बस इन पत्रकारों का काम क्या, मजे लेना। ये जाएंगे किसान आंदोलन में, देखेगा ये कार्टून सा किसान है, इसकी वीडियो ले लो, अच्छी चलेगी। मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का पर्पज बन गया, सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अरे एंटरटेनमेंट तो हमारा हप्पू की उल्टन पलटन से भी हो रहा है। बताओ, एंटरटेनमेंट के लिए तो हम कौन सी शकीरा का